हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, हमारी वन लाइनर की एक सीरीज चल रही है जिसमें हम लोग अध्ययन कर रहे हैं उन प्रश्नों का। जैसे कि हमारा उत्तराखंड का कोर्स जितना भी अभी तक कवर हो चुका है, तो उसके अंदर जो जो टॉपिक हमने पढ़े, तो उन टॉपिक के अंदर जो भी हमारे पॉइंट कुछ छूट गए हैं, तो उन्हीं छूटे हुए पॉइंटों को इस वन लाइनर सीरीज के माध्यम से कवर करवाया जा रहा है। वर्तमान में देखा जा रहा है कि आपकी उत्तराखंड की 4-5 पुस्तकें हैं जहाँ से वर्तमान में परीक्षा में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो जो जो हमारे छोटे छोटे पॉइंट छूटे हुए हैं, तो उनको भी इस सीरीज के माध्यम से कवर करवाया जा रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी, इसके 9-10 पार्ट मैं आपको पहले दे चुका हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, राष्ट्रपति आसियाना जिसका पुराना नाम बॉडीगार्ड भवन था, उत्तराखंड में कहाँ स्थित है। दोस्तों, कभी कभी ऐसे प्रश्न बन जाते हैं, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर रखा हुआ है। तो याद रखेंगे, राष्ट्रपति आसियाना जिसका पुराना नाम बॉडीगार्ड भवन था, उत्तराखंड में कहाँ पर स्थित है, तो ये है देहरादून में। अगला प्रश्न है, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया। तो देखिए, 30 जुलाई 2001 को राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है आगामी परीक्षाओं के लिए। और दोस्तों, ये प्रश्न काफी बार परीक्षा में पूछा भी जा चुका है, तो याद रखेंगे राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया, 30 जुलाई 2001 को। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड कहाँ है। तो ये है देहरादून में। बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों प्रश्न रहेगा आने वाली परीक्षाओं के लिए, तो याद रखेंगे उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड कहाँ है, तो ये है देहरादून में। चौथा प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य किसान आयोग का गठन कब किया गया। तो दोस्तों, ऐसे प्रश्न वर्तमान में काफी पूछे जा रहे हैं, तो याद रखेंगे 2016 में उत्तराखंड राज्य किसान आयोग का गठन किया गया। अगला प्रश्न देख लेते हैं, पांचवा प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य लोक सेवा अधिकरण का गठन कब हुआ। तो देखिए, उत्तराखंड राज्य लोक सेवा अधिकरण का गठन कब होता है, सन 2004 में। छठा प्रश्न है, क्षेत्रीय अभिलेखागार देहरादून को राजकीय अभिलेखागार का दर्जा कब दिया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आने वाली परीक्षाओं के लिए। तो याद रखेंगे, क्षेत्रीय अभिलेखागार देहरादून को राजकीय अभिलेखागार का दर्जा कब प्रदान किया गया, सन 2003 में। सातवां प्रश्न है, उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड कहाँ है। तो देखिए, उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड कहाँ पर है, तो ये है देहरादून में। आठवां प्रश्न है, उत्तराखंड का पहला महिला बैंक कहाँ खुला। तो देखिए, उत्तराखंड का पहला महिला बैंक कहाँ पर खुला, देहरादून में। आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न, और देखिए दोस्तों, आजकल वीडियो नहीं आ पा रही है। देखिए, पहली बात तो यह है कि उत्तराखंड का अधिकांश कोर्स मैं आपका कवर कर चुका हूं। मैं आपसे पहले भी यही कहता था, आज भी यही कह रहा हूं कि परीक्षा वाणी किताब और साथ में जो भी मैंने आपको कोर्स करवाया है, जितना भी मैंने आपको कोर्स करवाया है, आप इसके साथ में परीक्षा वाणी पढ़ते रहिए। आपकी उत्तराखंड बहुत अच्छी हो जाएगी। 32, 34 प्लस 35 प्लस आप मार्क्स से एग्जाम में ला सकते हैं। एक परीक्षा वाणी किताब और साथ में जो मेरे नोट्स हैं, इनका आप लोग अध्ययन करते रहिए। देखिए, आपका उत्तराखंड अधिकांश मैं आपको कवर करवा चुका हूं। बस इसमें एक चैप्टर आपका रह गया है, नदियों वाला, जिसका जैसे ही मुझे समय मिलेगा उस चैप्टर के लिए वो भी मैं आपका कवर करवा दूंगा। बाकी उत्तराखंड अधिकांश चीज़ें मैं आपको कवर करवा चुका हूँ। बाकी जो हमारी छूटी हुई चीज़ें हैं, कुछ कुछ प्रश्न हमारे छूटे हुए हैं, उनको हम वन लाइनर सीरीज के माध्यम से कवर करेंगे। बाकी उत्तराखंड का इतिहास तो आपका पूरा कवर हो ही चुका है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। नवा प्रश्न है, कालाजार उपन्यास के लेखक कौन है। कालाजार उपन्यास, देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा। कालाजार उपन्यास के लेखक कौन हैं, तो पार्थ सारथी डबराल इसके लेखक हैं। 10वां प्रश्न है, घबराए हुए शब्द पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए, घबराए हुए शब्द पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे, लीलाधर जगूड़ी। 11वां प्रश्न है, जो कि आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। अब देखिए, होता क्या है ना, उत्तराखंड में जो करंट की चीज़ें होती हैं, वो करंट में ना पूछ के उसको 1-2 साल बाद पूछा जाता है। जैसे कि अभी आप लोग कुछ चीज़ें पढ़ रहे हैं, जैसे कि फरवरी का करंट अफेयर है या फिर मार्च का करंट अफेयर है। आपको ऐसा लगता है कि 6 महीने बाद कोई परीक्षा होगी, तो वहाँ पर ये प्रश्न पूछा जाएगा। लेकिन उत्तराखंड में देखिए थोड़ा सिस्टम अलग है। जैसे कि मान लिया सन 2019 या 20 में जो आपने करंट अफेयर पढ़ा होगा, उसको 2021 या 22 में पूछा जाता है। तो ये ऐसी कुछ प्रश्न इंपॉर्टेंट रहते हैं, जिनको हमें ऐसा लगता है कि आगामी परीक्षाओं के लिए ये प्रश्न महत्वपूर्ण रहेंगे। तो उन्हीं प्रश्नों में से एक प्रश्न ये भी है, खैरागढ़ का सूरज पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पर आधारित है, इसके लेखक कौन है, तो नंदन सिंह बिष्ट। पहली बात तो यहाँ से प्रश्न ये बनेगा कि खैरागढ़ का सूरज जो पुस्तक है, ये पुस्तक किस पर आधारित है, ऐसा प्रश्न पूछ सकता है। तो ये किस पर आधारित है, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पर। इसके लेखक कौन हो जाएंगे, नंदन सिंह बिष्ट इसके लेखक रहेंगे। चलिए ठीक है। 12वां प्रश्न है,
कटबंदी मेला कहाँ लगता है? तो देखिए कटबंदी मेला कहाँ पर लगता है? खिरसू पौड़ी में। देखिए पौड़ी जिला सीरीज, अल्मोड़ा जिला सीरीज, चमोली जिला सीरीज, ये सब हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। उत्तराखंड के जितने भी जिले हैं, सारे जिले हम लोग बहुत ही गहनता से हम इनका अध्ययन कर चुके हैं। जो मेले हैं, जितने भी प्रकार की जानकारी जिलों में आती है, वो सारी मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ। तो वहां से जो प्रश्न हमारे छोटे होंगे तो उनको इस वन लाइनर सीरीज में हम लोग ऐड करते हुए चलेंगे। अगला प्रश्न है, विल्कीगढ़ का किला कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर हो जाएगा? पिथौरागढ़ में। चलिए ठीक है, देख लेते हैं अगला प्रश्न। 14वां प्रश्न महत्वपूर्ण रहेगा। दुनाऊ जल विद्युत परियोजना किस जिले में है? तो ये है पौड़ी में। और देखिए यहाँ पर से ये भी आपको याद रखना है कि ये परियोजना किस नदी पर है? तो ये परियोजना नयार नदी पर है। देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा था, यहाँ पर जहाँ पर मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, जहाँ पर ये सब चीज़ें लिखता हूँ, तो वहाँ पर कुछ फॉन्ट प्रॉब्लम है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि विद्युत ऐसे लिखा जाता है, इस प्रकार से लिखा जाता है, तो आप लोग इस चीज़ को मैनेज कर लिया कीजिए। तो देखिए दुनाव जल विद्युत परियोजना याद रखेंगे, पौड़ी में है और किस नदी पर है? नयार नदी पर। कगार की आग दोस्तों काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि कगार की आग पुस्तक जो है उसके लेखक कौन है, या फिर कगार की आग किसकी रचना है? तो ये है हिमांशु जोशी की। 16वां प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री तकनीकी शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? तो देखिए लाल बहादुर शास्त्री तकनीकी शिक्षा संस्थान कहाँ पर है? हल्द्वानी नैनीताल में। देखिए यहाँ पर से आपको अगर जिला पूछ ले तो नैनीताल आ जाएगा, अगर आपसे लोकेशन पूछ ले तो हल्द्वानी आ जाएगा। चलिए ठीक है, देख लेते हैं 17वां प्रश्न। उत्तराखंड में दून श्री सम्मान, गढ़ गौरव सम्मान, दीपशिखा सम्मान और परवज्जन सम्मान किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? तो देखिए जो भी ये सम्मान है ना, एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछा जाता है कि देखिए जैसे कि यहाँ पर पूछा जाएगा आपसे कि दून श्री सम्मान किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? तो देखिए पर्यावरण। गढ़ गौरव सम्मान किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? तो पर्यावरण। ऐसे ही जितने भी यहाँ पर सम्मान लिखे हुए हैं, ये सब आपको पता होने चाहिए कि किस क्षेत्र में योगदान के लिए ये जो पुरस्कार हैं प्रदान किए जाते हैं। तो याद रखने हैं आपको पर्यावरण के क्षेत्र में। चलिए ठीक ठीक है, देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों जो कि काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, राज्य लेवल का एग्जाम हो या केंद्र लेवल का एग्जाम हो, तो ये प्रश्न काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि बाबा रामदेव का पूरा नाम क्या है? देखिए रामकृष्ण यादव। ये काफी बार दोस्तों एग्जाम में पूछा गया है। कुछ नए बच्चे होंगे जिन्होंने अभी तक ये चीजें नहीं पढ़ी होंगी, तो वो लोग याद रखेंगे रामकृष्ण यादव। 19वां प्रश्न है, उत्तराखंड में नरसिंह स्टेडियम या मैदान कहाँ पर है? नरसिंह स्टेडियम भी आपके एग्जाम में लिखा हुआ आ सकता है, या फिर नरसिंह मैदान भी वहां पर लिखा हुआ आ सकता है। तो याद रखेंगे उत्तराखंड में नरसिंह स्टेडियम या मैदान कहाँ पर है? तो यह है रानीखेत अल्मोड़ा में। 20वां प्रश्न है, रावण की तपस्थली नामक स्थान उत्तराखंड में कहाँ है? देखिए दोस्तों ऐसे प्रश्न कभी कभी पूछ ले जाते हैं, तो याद रखेंगे इसको। रावण की तपस्थली नामक स्थान उत्तराखंड में कहाँ पर है? तो ये है वैरासकुंड चमोली में। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण 20 प्रश्न। और दोस्तों फेसबुक पेज से आप लोग हमारे ऐड हो जाइए, और व्हाट्सअप का नंबर है मैंने आपको नीचे दे रखा है। कुछ भी आपको मुझसे पूछना होता है, कोई आपको शेयर करना होता है, कोई जानकारी आपको लेनी होती है, तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। फेसबुक का लिंक मैंने आपको नीचे दिया हुआ है, आप लोग हमारे फेसबुक ग्रुप से जुड़ जाइए। जो भी नई अपडेट होती है तो वहां पर से आपको दे दी जाती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।